हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं हिस्ट्री में भौगोलिक खोजें से। और ये एमसीक्यू हम लाए हैं, प्रश्नों का जो यह सेट है, यह आपके स्टेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यह भौगोलिक खोज जो है, जो स्टेट का ये जारी किया है बोर्ड ने, उसके तहत इससे में सभी प्रश्न सम्मिलित होंगे। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने जो है 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। तो वास्को डी गामा जो है यह यात्री कहाँ का था, स्पेन, पुर्तगाल या इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाली यात्री था, यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जो है वो भारत की खोज की, इसके रूप में जाना जाता है। इन्होंने कालीकट बंदरगाह पर, जो कि केरल राज्य में स्थित है, पहुँचे और वहाँ के जो राजा थे जेमोरिन, उन्होंने इनका बहुत ही अधिक स्वागत किया था। और जब ये वहाँ से वापस लौटते हैं तो ये अपने साथ में बहुत अधिक मसाले ले जाते हैं, जिसे यूरोप के बाज़ार में 60 गुना मुनाफा पर बेचा जाता है। और इतना अधिक जब लाभ होता है तो उससे फिर यूरोपीय कंपनियों का भारत की ओर आगमन शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल का वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आने वालों में से एक है। वैसे आज हम विश्व के तमाम भौगोलिक स्थलों की खोज और उसके खोजकर्ता के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने से सीखा था। यानी जो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना जो प्रारंभ किया है यूरोप के लोगों ने, तो वो किनसे सीखा है? वो भारत से सीखा है, रोम से सीखा है, या अरब देशों के लोगों से सीखा है, या फिर चाइना से सीखा है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि यूरोपवासी जो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना जो सीखे हैं वो अरबवासी से, यानी अरब के लोगों से सीखे हैं, क्योंकि अरब के लोग भी व्यापार में शुरू से आगे थे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप के नाम से जो हम लोग जानते हैं, कि उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया है। इसकी खोज कोलंबस ने किया है, या फिर वास्को डी गामा ने किया है, या मैगलेन ने किया है, या फिर डियाज बार्थोलोमिया ने किया है। तो उत्तमाशा अंतरीप जो है, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, इसके जो प्रमुख खोजकर्ता के रूप में नाम आता है वो ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर होगा, यानी डियाज बार्थोलोमियो ने इसकी खोज किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि अमेरिका की खोज कब की गई थी। 1453 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, या फिर 1519 ईस्वी में। चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि अमेरिका की जो खोज है वो 1492 ईस्वी में किया गया था। कौन खोज किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में। और अमेरिका का जो नाम अमेरिका पड़ा वो अमेरिगो वेस्पुरुची के नाम पर पड़ा है। और जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है वो वाशिंगटन के नाम पर, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर जो है उसकी राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी पड़ा है। यानी अमेरिका की खोज जो भारत की खोज में निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने 1492 ईस्वी में जाकर के अमेरिका की खोज की, चूँकि वो समुद्र के रास्ते से अपना मार्ग भटक गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ है। कुस्तुनतुनिया का पतन 1420 ईस्वी में है, या 1453 ईस्वी है, या फिर 1510 है, या 1498 ईस्वी में है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है, यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन मुख्य रूप से जाना जाता है। बी आंसर सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। मैगलेन ने, या फिर कैप्टन कुक ने, या वास्को डी गामा ने, या फिर मार्को पोलो ने। तो विश्व का जो चक्कर लगाने का जो श्रेय है कि पूरी दुनिया का जो सबसे पहले जो चक्कर लगाने वाले जो ये खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो नाम आता है मैगलेन का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब है कि विश्व का चक्कर लगाने वाले जो यात्री हैं, सर्वप्रथम जो चक्कर लगाया है वो मैगलेन है। अगला प्रश्न है कि चीन की खोज किसने किया है। चीन की खोज जो है वो सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो कि स्पेन के रहने वाले थे, इन्होंने किया है,
या मार्को पोलो जो कि इटली के रहने वाले हैं इन्होंने किया है, या फिर वास्को डी गामा जो पुर्तगाली हैं इन्होंने किया है, या फिर बेरिंग जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं इन्होंने किया है। तो जो पड़ोसी देश है चीन, इसकी खोजकर्ता के रूप में जो नाम आता है वो आता है मार्को पोलो का, जो कि इटली के रहने वाले हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि मार्को पोलो इटली के रहने वाले हैं, उन्होंने चीन की खोज के रूप में यानी चीन के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जापान की खोज किसने किया है? वास्को डी गामा पुर्तगाल के, या फिर मार्को पोलो इटली के, या बेरिंग डेनमार्क के, या सेंट फ्रांसिस जेवियर स्पेन के। तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या होगा? जापान की खोज करने वाले कौन हैं? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जो जापान के खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सेंट फ्रांसिस जेवियर को, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने ही जापान के खोजकर्ता के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? वेस्ट इंडीज की खोज करने का श्रेय जो है वो जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं उनको जाता है, या फिर मार्को पोलो जो कि इटली के रहने वाले हैं उनको जाता है, या क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटली के हैं उनको जाता है, या फिर मुंगो पॉर्क जो कि स्कॉटलैंड के हैं उनको जाता है। तो 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है, चूँकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे भारत की खोज करने तो उन्हें जो है वो रास्ता भटक जाने के कारण उन्होंने भारत की खोज नहीं कर पाए थे, और एक जगह मिला था जहाँ पर बाद में उन्होंने उसका नाम वेस्ट इंडीज रखा, यानी इंडीज से वेस्ट की ओर, तो उसके नाम पर वेस्ट इंडीज का नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हालांकि बाद में जा कर के क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज करते हैं, तो इस वजह से जो वेस्ट इंडीज के खोजकर्ता के रूप में नाम आएगा वह क्रिस्टोफर कोलंबस का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर है। अगर हम ये आप सभी से कहना चाहेंगे जो भी व्यूअर वीडियो को देख रहे हैं कि आप हमारे बताने से पहले अगर आप आंसर कर पा ले रहे हैं तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उससे जो है हमें आइडिया मिल सके कि आपकी तैयारी कितनी % हो चुकी है और कितने % तैयारी की आपको ज़रूरत है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको रेगुलर वीडियो तथा क्लासेज और जो भी PDF नोट्स हैं वो सभी मिलते रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया है, या फिर विलियम जेम्स जून ने किया है, या फिर निकोलो डी कोंटी वेनिस के रहने वाले इन्होंने किया है, या मुंगो पार्क जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं इन्होंने किया है। तो 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जो नाम आता है वह विलियम जेम्स जून का नाम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि न्यूजीलैंड देश है इसकी खोज करने वाले कौन है? वो बार्थोलोमो डियाज जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तथा बोरिंग डेनमार्क के रहने वाले, या अबेल तस्मान नीदरलैंड के रहने वाले हैं, या फिर कार्स्टन नीबुर जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इनमें से कौन है जो न्यूजीलैंड के प्रमुख खोजकर्ता के रूप में जाने जाएंगे? इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 11वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अबेल तस्मान नीदरलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज सर्वप्रथम किया है। अगला प्रश्न है कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ब्रिटेन के, या जॉन कैवट ब्रिटेन के, या फिर बार्थोलोमो डियाज पुर्तगाल के, या कार्स्टन नीबुर जर्मनी के। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि हवाई द्वीप की खोज करने वाले जो व्यक्ति जाने जाते हैं वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जेम्स कुक ब्रिटेन के रहने वाले हैं, जिन्होंने हवाई द्वीप की खोज के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज करने के लिए जॉर्ज डी मेंजिस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, या रॉबर्ट पियरे अमेरिका के, या फिर बेरिंग डेनमार्क, या मार्को पोलो इटली के। इनमें सबसे सही जवाब क्या है? तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले जो नाम आता है वो रॉबर्ट पियरे का आता है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अब आज का
अंतिम प्रश्न भौगोलिक क्षेत्र खोज के लेकर के कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज करने का श्रेय बेरिंग को जाता है, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, या एमंडसन जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, या फिर वास्को नुनेज डी वालोआ जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, या मुंगो पार्क को जाता है। इसका अगर जवाब पता है तो कमेंट कीजिए। वैसे इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एमंडसन जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इस प्रकार आज अभी हम लोगों ने भौगोलिक खोजों से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके पार्ट 1 में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। इसका अगला पार्ट अगले दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तथा साथ ही साथ अगर साथी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जिस प्रकार से हमने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के 1 to 5 की निःशुल्क तैयारी कराए हैं, उसी प्रकार से इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इससे सभी साथी फ़ायदा उठा सके और सभी लोग स्टेट में ज़रूर क्वालिफाई करें। हमारी यह अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं सभी के साथ हो। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।